आजकल बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कि एडिक्शन हो जाता है भाई यार। तो भाई एडिक्शन जो है चीज़ है वो पढ़ाई का एडिक्शन जैसे किसी किसी को होता है तो वो अच्छा चीज़ है। जैसे किसी किसी को सिगरेट शराब का एडिक्शन होता है तो वो गलत चीज़ है। तो पढ़ाई का जो एडिक्शन होता है वो अच्छा चीज़ है। तो आपको ये बात सोचना चाहिए, सोचने वाला बात है कि क्या पढ़ाई का एडिक्शन सही में अच्छा है? जिसको आप लोग अच्छा बोल रहे हो क्या वो सही में अच्छा है? जैसे किसी किसी को आप लोग देखोगे ना, वो पढ़ते रहता है 13, 14, 15, 16 घंटा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ने का आदत पड़ गया, पढ़ने का लत पड़ गया है, उसको एडिक्शन हो गया है, उसको ऐसा हो गया है उन लोगों को पढ़ने का। लेकिन आप एक बात बताओ कि आप इतने सारे लाखों करोड़ों इंसान को जानते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा करोड़पति टाइप का इंसान सब है, अमीर है। तो क्या वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है? क्या ऐसा है कि वो लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान सब है, उस सबके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा डिग्री है, जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उस सबके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा बात। आप ऐसे बहुत से इंसानों को देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। हम खुद अपनी नज़रों से ऐसे इंसानों को देखे हैं, ऐसा मंजर देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है लेकिन वो लोग खुद बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपको अमीर बनने के लिए पढ़ने और लिखने का ज़रूरी ही है। हाँ, ऐसा भी बहुत बार होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई अच्छा से करते हैं, अपना एजुकेशन अच्छा से लेते हैं, फिर वो लोग पढ़ाई करके एक अच्छे से कॉलेज में जाते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक अच्छा डिग्री लेते हैं, अच्छा जॉब करते हैं और वो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कितने के साथ होता है? हाँ, ऐसा कितनों के साथ होता है? कुछ लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे कुछ ही जॉब हैं जो आपको करोड़ रुपया दे, जैसे कि सीए वगैरह हुआ, ये सब हुआ, तो ऐसा कुछ ही के साथ होता है। जैसे कि मान लो आप पैदा हुए तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा होश आया कि ये दुनिया है, दुनिया में आप आते ही आपको पढ़ाया गया ABC और D, आप लोग उसको याद करने लगे, हाँ समझने लगे। उसके बाद से ही आप लोगों को लोग कहने लगा होगा कि भाई पढ़ो 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 जिंदगी में अगर तुम कुछ पढ़ोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा आप लोगों को करने लगा, कहने लगा। आपको सोसाइटी से पता चलने लगा कि जो इंसान पढ़ता है वही ज़िंदगी में कुछ करता है, उसके अलावा तो सब नकारा सब है और कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ये इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा होता है। बाहरों के सोसाइटी में बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा ज़्यादा होता है। तो ये जो फीलिंग है पढ़ने का, पढ़ाई अच्छा चीज़ है, पढ़ने का लत होना अच्छा चीज़ है, वो आपके अंदर डाला कौन? ये सोसाइटी डाला, ना कि आप खुद से ये चीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ चीज़ होता है ना जो जेनेटिकली होता है, वो चीज़ हम लोगों के अंदर, हम लोगों के खून में होता है। कुछ इंसान जो होता है बचपन से खेलने में, कुछ करने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर भी इस चीज़ को डाला जाता है सोसाइटी के द्वारा कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको अगर पढ़े नहीं लिखे नहीं तो ये खेल कूद तुम्हारे किसी काम के नहीं आने वाला है। जैसे आप एक पुर्तगाल का खिलाड़ी है बहुत ही बेहतरीन, रोनाल्डो का ही नाम ले लीजिए। एक बार उसकी टीचर ने उसको कहा था कि अगर तुम फुटबॉल ही पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये तुमको खाना आगे नहीं देगा। लेकिन आज आप देखिए, लेकिन आज आपको ये बात जानने के बाद भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कहेगा कि यार तुम जाके फुटबॉल खेलो, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि जो इंसान पढ़ता है वही कुछ करता है। ये आजकल वो महान पता नहीं कौन इंसान कह गया है, मेरा तो सामने नहीं आ जाए ना तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ बहुत ही बेवकूफ़ और बेकार और जाहिल इंसान ही कहा होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आजकल के जो प्लेयर सब हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, फाइटर हैं, क्या वो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े हुए हैं? क्या वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं? ऐसा बात है क्या? और आप हमको एक बात बताओ, आजकल लोगों का पढ़ने का मकसद क्या होता है? अब हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खिदमत के लिए ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर का क्या हज़फ होता है कि हम भाई पढ़ेंगे, पढ़ के एक नौकरी करेंगे 50-60 हज़ार का और उससे अपना ज़िंदगी अच्छा सा जिएंगे। और कुछ इंसानों का तो ये भी होता है कि भाई हम पढ़ेंगे और पढ़ के अमीर बनेंगे। तो भाई देखिए, पढ़ के आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। आप ऐसा कोई भी इंसान का आपको नाम बता दो कमेंट में कि जो पढ़ा हो और पढ़ के अमीर बन गया। और पढ़ के अमीर नहीं बना जा सकता है। पढ़ के आप अपने ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाते हो, एक अस्थिरता लाते हो, आपके पास एक खाने का
सोर्स हो जाता है, आपके पास रहने का एक अच्छा सोर्स हो जाता है। पढ़ के एक स्टेबिलिटी लाया जा सकता है, अमीर नहीं बना जा सकता है। अमीर बनने के लिए बिजनेस होता है और भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसको पढ़ के बिना पढ़े हुए भी आप कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप अमीर बनने के लिए पढ़ो ही। तो ये जो चीज़ होता है ना, वो जो एडिक्शन जो आप जिसको कहते हो पढ़ने का, जो कि लोग बोलता है कि अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो। या अगर आप कोई भी चीज़ जो बिना सोचे समझे कर रहे हो और उसका आपको एडिक्शन है, तो बेशक वो गलत होगा। क्योंकि आपके दिमाग में कौन ये डाला है कि भाई पढ़ने से सब कुछ मिलता है, पढ़ोगे तो पैसा कमाओगे। तो पैसा कमाने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? बहुत सारा रास्ता है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताया कि एगो जो इंसान थे जो कहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगी खरा, तो इससे ज़्यादा बेकार और जाहिल वाला बात तो हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं कि स्कूल में जितना पीरियड पढ़ाई का होता है ना, उसमें से 2-3 पीरियड तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी कराया जाए। आपको मान लो आज हम समझा दिए कि डीसी मोटर्स क्या होता है, एक कार को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ा दिए, लेकिन हम आपको रियलिटी में प्रैक्टिकल करके दिखाए ही नहीं कि हाँ भाई इसको ऐसे टायर को लगाते हैं और ऐसा नट बोल्ट सिस्टम होता है और ये मशीन का सिस्टम होता है। तो आपको जब हम एक एग्ज़ाम में उसको बनाने के लिए देंगे तो आप तो उसका बेड़ा गर्क करके रख दोगे कि नहीं रख दोगे? तो जो इंसान बोलते हैं कि खेलने कूदने से कुछ नहीं होता है और पढ़ने लिखने से ही सब कुछ होता है, तो एकदम गलत बात है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। कम से कम भाई आपको 70-30 का अगर नहीं रेशियो लिया जाए तो कम से कम 50-50 60-40 का तो लेना ही चाहिए कि भाई जितना हिस्सा होना चाहिए पढ़ाई का, वो कम से कम 40% तो खेल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप माइंड से फिट हो ना या बॉडी से फिट हो तो आप कुछ भी कर जाओगे, थ्रू एंड थ्रू निकल जाओगे। एडिक्शंस क्या है? ये एडिक्शंस है भाई, बिलीफ का खेल है। जो भी ये बात आपको बहुत बार बोला जाते हो, आप लोग उसी पे बिलीव कर लेते हो कि हाँ भाई ये सच है तो यही सच है, यही सच है, यही सच है, यही सच है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा बात बोला जाए तो आपका बिलीफ सिस्टम वैसा बना जाता है। तो बात क्या है कि आप अपने हर एक सोच पे एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाओ, एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि अगर ये बोल रहा है, अगर हम ये सोच रहे हैं, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये क्या सही में सच है, ये क्या सही में अच्छा है, फ़ायदे का सौदा है या नहीं, और अगर ये गलत है तो कैसे गलत है। हर चीज़ के पीछे एक क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया करो और उसके बाद उस काम को उस अंजाम में लाओ। और अगर आपको जैसे कि आप मान लो किसी काम को करने जाते हो और कोई इंसान बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप अगर ये मान लेते हो कि भाई हम ये नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई एक बहुत महान इंसान कहा गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मतलब जहाँ आपका चाह है वहीं राह है। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई ये डाल दिया है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच लोगे कि आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप सोच लोगे कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। आप अगर सोच लोगे कि हम ये कर सकते हैं तो आप कर लोगे। और हम आपको बताते हैं एक बात कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान है उसके अंदर ना का कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होता है। वो लोग हार मानना नहीं जाता है, वो लोग गिव अप करना नहीं जानता है। बात क्या है? बात है सोच का, बात है बिलीफ का, कि अगर आप कुछ सोच सकते हो कि ये अच्छा है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप सोचते हो अगर ये आपके लिए बुरा है तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। और अगर आप ये सोच सकते हो कि ये बुरा में भी अच्छा है तो आपके लिए बुरा में भी अच्छा होगा। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो लोग सोच सकते हैं। और ये बात आप लोग जान लो कि जो आप चीज़ सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जो चीज़ आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो।